जब किसी जघन्य अपराध का फैसला आने वाला होता है तो लोगों की नजरें कोर्ट के फैसले पर, जो जज जो कुछ भी फैसला उस जघन्य अपराध के दंड के लिए देता है उस पर लोगों की नजरें होती है। और साथ ही साथ पूरी मीडिया और लोगों की नजरें इस बात पे होती है कि जो विक्टिम के परिवार वाले हैं वो उस फैसला को सुनकर क्या रिएक्शन देंगे। और जनरली ऐसा देखा गया, जब हम देखते हैं कि जो फैसला आता है उसके बाद जो विक्टिम के परिवार वाले जजमेंट से खुश होते हैं और इस बात को कहते हैं कि हमारे बेटे या बेटी या हमारे परिवार के सदस्य को न्याय मिल गया और इस बात की संतुष्टि हमें है। जनरली ये देखा गया है हर एक इंसान के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर एक बदला लेने की भावना पाई जाती है। जब हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो जनरली हम चाहते हैं कि हम खुद उस बात का बदला लोगों से ले। और कई बार जब हम उस बात का बदला नहीं ले पाते हैं तो हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था या कोई और अन्य सी चीज या ईश्वरीय शक्ति क्या करे, हमारे साथ जो बुरा हुआ है उसका बदला वो लेने पाए। और पिछले दिनों यूपी में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को कोर्ट के बाहर ही गोली मारी गई थी और इसका सोशल मीडिया में, न्यूज में बहुत सारा चर्चा हुई थी और इस बात पे बोला गया था कि आप बताइए कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। और ज्यादातर लोगों ने इस बात पे हामी भरी थी कि ये अच्छा हुआ है कि जिसने बुरा किया है उसको प्रतिफल उसके खुद के पिता ने दे दी है। तो यहां पर हम देखते कि किस तरह से जो बदला लेने की भावना है या जो रिवेंज लेने की जो भावना है वो कितना हद तक हम सब के अंदर जो है पाई जाती है। कई बार हम मसीह जीवन में, सेवकाई में कुछ ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं कि हम लोगों के जीवन के लिए भलाई करते हैं, लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने का काम करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम पाते हैं कि किस तरह से लोग हमारे कार्यों का विरोध करते हैं, हमारे जीवन का विरोध करते हैं, हमें सताते हैं। और कई बार हमारे मन में भी आता है कि क्या परमेश्वर आप इन चीजों को नहीं देख रहे हैं, क्या आप इन चीजों के बदले में पलटा नहीं लेंगे। और हम इस बात का एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर इन सब बातों का दंड उन लोगों को मिलने पाए जो मसीह का विरोध करते हैं या मसीह कार्यों का विरोध करते हैं। और कई बार तो कई जगह हम एक्सट्रीम परसिक्यूशन या सताव में से होके जा रहे हैं जहां पर कईयों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो हमेशा हमारे मन में ये आता है कि परमेश्वर कब आप अपने लोगों का पलटा लेंगे और मसीह विरोधियों को चुप करा देंगे। और ये बातें जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो इस तरह की कई एक बातें जो है हम पाते हैं कि किस तरह से पुराने नियम में कई एक ऐसे वचन है जिसमें पलटा लेने के बारे में बताया गया कि किस तरह से परमेश्वर हर एक बुरा करने वालों का, इस्राएल के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बुरा करने वाले लोगों का पलटा लेगा। और ये बातें हम आज भी मसीहियों के जीवन में हम पाते हैं। लेकिन जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को कुछ अलग करता हुआ पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह कुछ अलग बातें सिखाते हैं जो पुराने नियम की जो कंटिन्यूएशन है नया नियम, लेकिन फिर भी कुछ अलग चीजें हमें करने के लिए कहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन बाइबल से नए नियम से एक भाग पढ़ते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहते हैं। मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 16 पद से आगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। 18 पद में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। 20 पद में लिखा है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। यहां पर इस वचन के भाग में जब हम पढ़ते हैं
तो प्रभु यीशु मसीह को यशायाह नबी की किताब दी गई ताकि वो सभा में, सिनेगॉग या आराधनालय में इसको पढ़े। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन को पढ़ते हैं, जो यशायाह भविष्यवक्ता की जो स्क्रोल है उसमें से इस वचन के इस भाग को पढ़ते हैं, और वहां पर पढ़ने के बाद वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो यहां पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को समझाए, और अवश्य ही ये बात की अपेक्षा वो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात पे आश्चर्य कर रहे थे कि कुछ एक बात जो यहां पर थी, कुछ अलग बात हुई थी। जनरली जब हम वचन के इस भाग को पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि लोग किस बात का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। अवश्य इसकी व्याख्या करने का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक और चीज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर नहीं किया था। तो इसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं कि यशायाह का जो भाग जो प्रभु यीशु मसीह समय पढ़ रहे थे, वहां पर कुछ वचन प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ दिया था, ओमिट कर दिया था, मतलब उन वचनों को नहीं पढ़ा था। जो भाग प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में, जिसको नाजरत मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, जब उसको पढ़ा था, तो वहां यशायाह के 61 अध्याय से हम प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते हुए देखते हैं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और कि बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और 61 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। देखिए, जब हम लूका की सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 16 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, और यहां पर यशायाह की किताब के 61 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़ते हैं, तो यहां पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वचन के इस भाग को तो पढ़ा, लेकिन यहां पर खासकर 2 पद के एक भाग को यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पढ़ा या उस बात को छोड़ दिया। तो क्या अनजाने में ऐसा हुआ, या प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ करके वचन के इस भाग को नहीं पढ़ा? जनरली ऐसा हो सकता है, सोच सकते हैं कि अनजाने में उसने छोड़ दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ करके इस वचन को जो है छोड़ दिया। यहां पर हम पाते खासकर 2 पद में, तो यहां पे 2 बातें हैं। यहां पर कहता है, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, और साथ ही साथ हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन के विषय में प्रचार करूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न रहने के वर्ष के विषय में तो वर्णन करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पलटा लेने के विषय में यहां पर बात नहीं करते या छोड़ देते हैं। और ये यहूदियों के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात रही होगी, क्योंकि यहूदी लोग हमेशा इस बात को देखते थे कि किस तरह से लोगों ने उनके साथ बुरा किया, उनके शहर को नष्ट कर दिया, उनको बंधुआई में लेके गए। और जो ये वचन का जो भाग है, खासकर जो यशायाह उसका 61 अध्याय है, जब उसको पढ़ा जाता था, तो इस बात को बताता है कि किस तरह से उनके दिन अच्छे होंगे, और किस तरह से परमेश्वर उनके विरोधियों का, इस्राएल के विरोधियों का क्या करेगा, न्याय करेगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बदला लेने के विषय में बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने, फेवर करने के विषय में बात करते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बात को सिखाना चाहते हैं कि जो नए नियम का जो सुसमाचार है या प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, वो बदला लेने के विषय में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के फेवर का समय है। और ये जो सुसमाचार है, ये गुड न्यूज है, ये शांति का सुसमाचार है, ये पलटा लेने का, बदला लेने का सुसमाचार नहीं है। और ये बातें लोगों को बहुत ही अटपटी लगी, क्योंकि जब कभी भी यशायाह का ये भाग पढ़ा जाता था आराधनालय में, और हमेशा इस बात को यह किया जाता था कि परमेश्वर हमारे विरोधियों से पलटा लेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह
इस भाग को छोड़ करके हमें ये शिक्षा, ये संदेश देना चाहते हैं कि नए नियम का सुसमाचार बदला लेने का सुसमाचार नहीं है। जब आप नए नियम में यीशु के साथ चलते हैं तो आप बदला लेने की विचारधारा से नहीं चल सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि किस प्रकार से हम सबका मन और जीवन इस तरह से बना हुआ है कि कई बार हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से या मसीह समाज पर, वो किसी न किसी तरीके से हम बदला लें या परमेश्वर उसका बदला ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इनकार कर दिया कि किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह इसका बदला लेने वाले हैं। और क्या केवल इसी भाग को पढ़ करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? ऐसा नहीं है। जब हम लूका रचित सुसमाचार के दूसरे भागों को भी जब हम पढ़ते हैं तो इस विचार को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। अब देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 1 पद से पढ़ते हैं तो यहां पर भी इस विचार को स्पष्टता से प्रयोग किया गया है। यदि 1 पद से हम पढ़ेंगे, लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या ये तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इस रीति से नष्ट हो गए। देखिए, यहां पर किस तरह से कुछ लोग आकर के यीशु को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से क्या हुआ है कि मंदिर में जो पिलातुस है उसने जो गलीलियों के जो उन्होंने बलिदान चढ़ाया था, जो लहू चढ़ाया था, उसी के साथ उनका भी लहू चढ़ाया या मिलाया। यहां पर इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से वहां पर भी मंदिर में कत्लेआम हुआ था और वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन जाना चाहते थे। और ना केवल रिएक्शन जाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बातें करें और पिलातुस के विरोध में बात करें, रोमन साम्राज्य के विरोध में बातें करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पलटा लेने के बारे में बात न करते हुए वरन इस बात को उनके सामने रखते हैं कि यदि तुम सब भी यदि मन न फिराओगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का तुमको सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर भी स्पष्टता प्रभु यीशु मसीह बदला लेने के विचार के विषय में नहीं बोलते हैं, लेकिन इस बात को बोलते हैं कि किस तरह से हर व्यक्ति को परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना है। आइए वचन के एक और भाग को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 51 से लेकर 56 तक। यहां पर भी इस विचार को प्रभु यीशु मसीह बड़ी प्रमुखता से हमारे सामने रखते हैं। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे कि सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। यहां पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बदला लेने के विचार को नहीं रखते हैं, पलटा लेने के विचार को नहीं रखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह सामरिया में जाकर के ठहरना चाहते थे क्योंकि वे यरूशलेम को जा रहे थे, लेकिन वहां पर उन सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह को, उनके चेलों को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और ग्रहण न करने के कारण से प्रभु यीशु मसीह क्रोधित नहीं हुए, लेकिन उसके चेले जो है यहां पर क्रोधित होकर के कहते हैं कि हम इस समय प्रभु हमें आज्ञा दे कि हम आकाश से आग गिरा करके इनको भस्म कर दें। देखिए किस तरह की विचारधारा, जो लोग प्रभु यीशु का मसीह का विरोध करते हैं या सुसमाचार के विरोध करते हैं, तो कई बार हम सबके मन में कई बार आता है
कि प्रभु जो लोग आपको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या प्रभु जो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनके जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात से खुश होने के बजाय वो अपने ही चेलों को डांट करके कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो तुम कैसी आत्मा के हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि चाहे लोग मसीह का विरोध कर रहे हैं, चाहे मसीह की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो सुसमाचार का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी अभी इस समय उनसे कोई भी बदला नहीं चाहते। लेकिन प्रभु आज भी उनके जीवन में फेवर के विषय में प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि सुसमाचार जो है वो एक शांति का सुसमाचार है। सुसमाचार पलटा लेने का सुसमाचार नहीं है। और हमें इस बात में हमें बार बार जोर देने की जरूरत है कि आज चाहे हम अपने जीवन में किसी तरह के परमेश्वर के पलटा के विषय में हम उदाहरण नहीं पाते हैं, तो कभी भी इस बात पे हम ना सोचें कि प्रभु हमारी केयर नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात को बता दिया है कि किस प्रकार से ये जो सुसमाचार है वो सबके लिए है, चाहे जो लोग मसीह को ग्रहण किए हैं उनके लिए भी है, और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है उनके लिए भी है। तो जो लोग सुसमाचार ग्रहण करते हैं प्रभु उनके जीवन से प्रसन्न है, लेकिन जो सुसमाचार को अभी ग्रहण नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उनको बार बार एक चांस देना चाहते हैं, एक अवसर देना चाहते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का कोई भी दंड आज के समय में हम उनके जीवन में नहीं पाते हैं। मैं नहीं कहता जो सुसमाचार को नहीं मानते हैं, नहीं विश्वास करेंगे, वो दंडित नहीं होंगे, लेकिन मैं इस समय की बात करता हूं। इस समय परमेश्वर शांति का सुसमाचार लोगों के बीच में लेकर आया है, और वो इस समय किसी भी बात का पलटा उस समय नहीं लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के विषय में दिखा दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह का जो भी कोर्ट के सामने उनको दोषी ठहराया गया, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मौत की सजा दी गई, लेकिन वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने बदला लेने के विषय में बात नहीं कही, लेकिन उल्टा उनके लिए प्रार्थना किया। जब लूका रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि किस तरह से क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे पहली बात कही थी वो ये था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए लूका इस बात को स्पष्टतः लिखता है, और एक क्रूस पर कहे गए पहले वचन के रूप में माना जाता है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पलटा लेने के विषय में नहीं बोला, ना ही अपने चेलों को पलटा लेने के विषय में बोला, नहीं खुद उसने पलटा लिया, लेकिन क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में हम देखते हैं कि कभी भी उन्होंने बदला लेने का, पलटा लेने का काम नहीं किया, और केवल लोगों के जीवन में आशीष देना चाहते थे। और इस प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी पहाड़ी उपदेश में सिखाया कि जो तुम्हारे बैरी हैं, या तुम्हारा विरोध करते हैं, या तुम्हारे बारे में झूठी बातें बोलते हैं, उनके लिए भलाई का काम करो, कभी भी बुराई का बदले बुराई से ना करो। तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया कि जो कोई भी तुम्हारे जिन्हें बुरा करते हैं उसी का बदला या पलटा लो या बुरा करो, लेकिन इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जो तुम्हारे बैरी हैं, जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, उनसे तुम प्रेम करो, और उनके लिए सताने वालों के लिए उनके लिए प्रार्थना करो। तो क्या प्रार्थना करो? ये प्रार्थना करो कि प्रभु इनका जीवन भी बच जाए। ये लोग इस बात से अनजान है, आज आपको अवसर नहीं दे रहे, लेकिन प्रभु इनकी आंखें खोल नहीं पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा इस बात को दिखा दिया कि वो प्रभु यीशु इस संसार में पलटा लेने के लिए नहीं आए थे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16, 17 और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और नेक्स्ट वर्स में कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा दे, लेकिन इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखिए प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दंड देने नहीं लेकिन बचाने आए थे। और वहां पर भी जब हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में, वो सामरिया के नगर में
प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, मैं लोगों के प्राणों को नष्ट करने नहीं लेकिन बचाने आया हूं। और इसी चीज का उदाहरण हम जब प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, तब स्तिफनुस को जब पत्थरवाह किया गया, वहां पर भी हम इस बात को पाते हैं कि इसके बजाय कि बदला लेने की बात करे, उसने भी प्रार्थना करी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से वो जानता था। और उसने ये प्रार्थना करी, हे पिता, इनके जो अपराध का दंड इनको ना मिले। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से नए नियम की शिक्षा है कि हम लोगों के प्राणों को नुकसान करने नहीं, लोगों के विरोध में बातें करने नहीं, लोगों के जीवन का नुकसान करने के लिए नहीं, पलटा लेने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का फेवर लेने के लिए, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए हम आए हैं। चाहे हमें लोगों की ओर से कितना ही विरोध का सामना करना पड़े, लोगों की विरोध कितना ही हमें शारीरिक नुकसान करना उठाना पड़े और कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़े, फिर भी परमेश्वर आपसे और मुझसे, कलीसिया से जो अपेक्षा करता है वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम को वो देखने पाए। जब ग्राहम स्टेन्स और उसके दोनों बेटों को जो है जलाकर मार डाला गया, फिर भी जो उसके मुंह से जो शब्द निकले थे ग्राहम स्टेन्स की पत्नी की ओर से, वो ये थे कि मैं इन्हें क्षमा करती हूं। और ये बात पूरी मीडिया में छाई हुई थी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को बोला था, बहुत सारे धर्मगुरुओं ने इस बात को बोला था कि सचमुच में जो इनका जो परमेश्वर है जरूर कुछ अलग बात है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता है। आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा करते हैं, पलटा लेने के बारे में न सोच करके हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, प्रभु की प्रसन्नता का प्रचार करें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा इस बात को दिखा दिया है और वो आपसे और मुझसे भी अपेक्षा करता है। आइए हम इस बात का प्रण करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा मन कितना ही ज्यादा लोगों के प्रति विरोध से भरा हुआ हो, कितना ही ज्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, फिर भी हम प्रभु के प्रेम का प्रचार करते रहेंगे, क्योंकि सुसमाचार पीस का, शांति का सुसमाचार है, पलटा लेने का सुसमाचार नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस वक्त इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन में आइए, हमारी सहायता कीजिए। और प्रभु, चाहे कैसे भी हम लोगों का विरोध का सामना कर रहे हैं, कैसे भी नुकसान का सामना कर रहे हैं, फिर भी लोगों को क्षमा कर सकें और इस प्रेम के सुसमाचार को सारी दुनिया तक फैला सके। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।